आज के वीडियो में हम लोग हिंदी लैंग्वेज पेपर का अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने वाला जो टॉपिक्स था उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। पिछले वाले वीडियो में मैंने बहुत सारे व्याकरण के अशुद्धियों वाला टॉपिक्स मैंने कवर किया था, जिनमें से संज्ञा था, लिंग था और वचन था। आज की वीडियो में आगे हम लोग इस टॉपिक्स को कवर करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखना है और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना है। प्लेलिस्ट में आपको CUT एग्ज़ाम 2023 हिंदी लैंग्वेज पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको नज़र आएगा। वहाँ पर क्लिक करके अगर आप लोग सभी वीडियो नहीं देखे हो तो सभी वीडियो को देख लीजिए। यही वीडियो के अंदर से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्जाम में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अगले टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जहाँ से हमने छोड़ा था पिछले वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने छोड़ा था यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर जो भी कारक से संबंधित जो भी मिस्टेक्स है उसको कैसे सुधारा जाता है, हम लोग यहाँ पर वाक्य के उदाहरण के साथ देखेंगे। तो पहला वाक्य क्या आपका, आप अपनी साइकिल को भी लाए हैं। आप अपनी साइकिल को भी लाए हैं। यहाँ पर देखिए को जो वर्ड है ये आपका एरर है, को कारक। इसको कैसे सुधारा जा सकता है, आप अपनी साइकिल भी लाए हैं, ठीक है, ये सही वर्ड है। आगे देखते हैं अगला वाक्य, अतुल घर नहीं आया। अतुल घर नहीं आया, यहाँ पर इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा अतुल घर में नहीं है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, कवि सम्मेलन का दायित्व आपके ऊपर है। कवि सम्मेलन का जो दायित्व है आपके ऊपर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एरर हो जाएगा आपके ऊपर। अब इसको सुधारा कैसे जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कवि सम्मेलन का दायित्व आप पर है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आप पर है। आगे देखते हैं, जनता के अंदर असंतोष है। जनता के अंदर असंतोष है, यहाँ पर के अंदर जो है वर्ड ये आपका मिस्टेक्स है, तो यहाँ पर इसको सुधार कर ऐसे लिखा जा सकता है जनता में असंतोष है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, आपने यह काम करना है। आपने यह काम करना है, यहाँ पर ये एरर है, इसको सुधार के लिख सकते हो आपको यह काम करना है। आगे देखते हैं अगला वाक्य, आपके हाथ में कुछ नहीं आया। आपके हाथ में कुछ नहीं आया, यहाँ पर में एरर है, इसको सुधार लेंगे। तो इसको सुधारेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके हाथ कुछ नहीं आया, ठीक है। आपके हाथ यहाँ पर में हटा दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया आपके हाथ कुछ नहीं आया। आगे यहाँ पर देखिए, वह चांद को देखता है। वह चांद को देखता है, यहाँ पर ये जो को है वो आपका मिस्टेक्स है, गलत है, अशुद्धि है। इसको शुद्ध करेंगे तो लिखेंगे वह चांद देखता है। आगे यहाँ पर देखिए, आपके नए पते से पत्र भेजा है। आपके नए पते से पत्र भेजा है, इसको सुधार कर यहाँ पर लिखा जा सकता है आपके नए पते पर पत्र भेजा है, ठीक है। आपके नए पते पर, नया पता पर पत्र भेजा गया है। आगे देखिए अगला वाक्य, तुमको क्या कहे। तो यहाँ पर इसके बजाय जो शुद्ध वाक्य है इसका तुम्हें क्या कहे सही है। आगे देखिए अगला वाक्य, मैंने अपनी आँखों की वह घटना देखी। मैंने अपनी आँखों की वह घटना देखी, यहाँ पर की जो है वर्ड ये एरर है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है कि मैंने अपनी आँखों से वह घटना देखी, ठीक है। आगे देखिए, गंगा हिमालय पर से निकलती है। गंगा हिमालय पर से जो वर्ड है यहाँ पर एरर है, इसको कैसे सुधारा गया है, गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है। आगे देखिए, लड़का पेड़ पर गिरा। अब लड़का पेड़ पर गिरा, यहाँ पर ये जो पर वर्ड है ये आपका मिस्टेक्स है, इसको सुधारेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लड़का पेड़ से गिरा, ये सही वाक्य है। आगे देखिए, इस बात मैं अच्छी तरह समझता हूँ। इस बात, ठीक है, ये बात है, इस बात मैं अच्छी तरह समझता हूँ, इसी को सुधारा जा सकता है, इस बात को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। आगे देख लेते हैं आगे क्या क्या वाक्य है। आगे यहाँ पर देखिए, उसने यही कहना था। उसने यही कहना था, तो यहाँ पर देखिए इसको सुधारा कैसे गया है, उसको यही कहना था, यहाँ पर उसने वाला वर्ड एरर था, उसको सुधारा गया उसको में। आगे देखिए, फोड़े में मरहम लगाओ। फोड़े फुंसी वगैरह होते ना, तो फोड़े में मरहम लगाओ, यहाँ पर में को सुधारा गया है और पर में बदला गया है, यानी फोड़े पर मरहम लगाओ। तो ये थे आपके कारक के शुद्ध और अशुद्ध वाक्य जो मैंने आपको बताया उदाहरण देकर, ठीक है, सारे वाक्य को। अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर सर्वनाम संबंधी जो भी यहाँ पर एरर है उन सभी वाक्य को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला वाक्य क्या आपका, वह बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। वह बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, यहाँ पर इसको सुधार कर, यानी जो वह वर्ड है ना वह सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के बदले जो शब्द यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उसी को कहा जाता है सर्वनाम। जैसे वह कोई व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति का नाम होगा, मान के चलिए राम, तो राम के बदले हम बोल सकते हैं कि वह खड़ा है। राम खड़ा है बोलने की जगह पर हम बोल सकते हैं ना वह खड़ा है, तो यहाँ पर जो वह वर्ड आया वही आपका सर्वनाम,
तो यहाँ पर यही चीज़ है, जहाँ भी सर्वनाम वर्ड यूज किया गया है उसमें जो भी मिस्टेक्स है उसको कैसे सुधारा जाएगा, हम लोग यहाँ वाक्य के उदाहरण के साथ देखेंगे। तो यहाँ पर पहले वाक्य में देखा कि जो वह सर्वनाम था वो मिस्टेक था, क्योंकि बड़े विद्वान व्यक्ति है भाई, आप उसे वह बोलकर बुलाओगे, उसे रिस्पेक्ट देना होगा और वे बोलना होगा, वे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। आगे देखिए, पिताजी तुम कहाँ जा रहे हो। आपके पिताजी है, आपसे बड़े हैं और आप उसे तुम बोलकर बुलाओगे, ये गलत बात है। तो ये जो तुम वर्ड है यहाँ पर मिस्टेक्स है। आप उसे बोलिएगा कि पिताजी आप कहाँ जा रहे हो या फिर कहाँ जा रहे हैं। आगे देखिए, आप आपके विद्यालय जाएं, आप आपके विद्यालय जाएं, अजीब लग रहा है ना, तो इसको सुधारा जा सकता है, आप अपने विद्यालय जाएं। आगे देखिए, उसके पास जो कलम है यह हमारा है, उसके पास जो कलम है यह हमारा है, यह मिस्टेक्स है, इसको सुधार कर यहाँ पर लिखा गया उसके पास जो कलम है वह हमारा है। ठीक है। दूध में कौन पड़ गया, दूध में कौन पड़ गया। अब दूध में कौन पड़ गया ये कुछ समझ में नहीं आ रहा वाक्य क्या बता रहा है, तो यहाँ पर इसको सुधार कर कैसे लिखना है, दूध में क्या पड़ गया। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। आगे देखिए, वहाँ क्या जा रहा है, वहाँ क्या जा रहा है, तो यहाँ पर इसको सुधार कर लिखा गया है वहाँ कौन जा रहा है। आगे देखिए, संदूक में कौन कौन सी वस्तुएं हैं, संदूक में बस्ते में कौन कौन सी वस्तुएं हैं, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं संदूक में क्या क्या वस्तुएं हैं। आगे देखिए, हम हमारे घर जाएंगे, हम हमारे घर जाएंगे, जैसे आप ही बोल रहे हो कि यार हम हमारे घर जाएंगे, तो ये अच्छा और शुद्ध वाक्य नहीं हुआ। माना कि समझ में आया सभी को, लेकिन शुद्ध वाक्य नहीं हुआ। इसी को शुद्ध करके बोला जा सकता है हम अपने घर जाएंगे। आगे यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पर वाक्य क्या आपका। आगे देखिए, यहाँ पर वाक्य है उसने हमारे यहाँ चाय पिया। ठीक है, उसने हमारे यहाँ चाय पिया, तो यहाँ पर देखिए उसने यहाँ पर गलत है, आप उसने क्यों बोल रहे हो। आपके यहाँ जो आए वो मेहमान है, और कोई भी मेहमान होता है उसे बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। ठीक है, हमारे भारत देश में अतिथि देवो भव के नाम से जाना जाता है, यानी मेहमान को देवता के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर उनने नहीं होगा, यहाँ पर होगा उन्होंने। ठीक है, उन्होंने हमारे यहाँ चाय पी। आगे देखिए, मैंने अल्मोड़ा जाना है, मैंने अल्मोड़ा जाना है, यहाँ पर वर्ड हो जाएगा मुझे अल्मोड़ा जाना है। आगे देखिए, वह वही लड़का है जो कल मिला था, वह वही लड़का है जो कल मिला था, तो यहाँ पर जो मिस्टेक्स है वह है आपका वह, इसी को सुधार कर लिखा जा सकता है यह वही लड़का है जो कल मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं, गीता आई और कहा, गीता आई और कहा, इसी को सुधार कर ऐसे लिखा जा सकता है गीता आई और उसने कहा। आगे देखते हैं, यह उन्हें समझ में नहीं आया, यह उन्हें समझ में नहीं आया, इसी को सुधार कर लिखा गया है यह उनकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला वाक्य यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो अगला वाक्य जो है आपका यहाँ पर देखिए, यह जो कलम है गोपाल की है, यह जो कलम है वो किसकी है, गोपाल की है। इसी को ऐसे नहीं लिख सकते कि यह कलम गोपाल की है डायरेक्ट, इतना लंबा लिफाफा करने की क्या ज़रूरत। यहाँ पर देखिए, यह मेरा भाई है, यह मेरे साथ रहता है। जिसको हिंदी बोलने के लिए नहीं आता या थोड़ा सा डर लगता है वो लोग ऐसे ही बोलते हैं, तो यहाँ पर ये मिस्टेक्स है, इसको सुधार कर ऐसे बोला जा सकता है यह मेरा भाई है जो मेरे साथ रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वह सब अच्छे आदमी हैं, वह सब अच्छे आदमी हैं, इसकी जगह पर हम लोग बोलेंगे वे सब अच्छे आदमी हैं। तो ये थे आपके यहाँ तक। आगे यहाँ पर देखिए, विशेषण संबंधी वाक्य को कैसे सुधारा जा सकता है। विशेषण समझते हो ना, विशेषण मतलब किसी भी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। संज्ञा मतलब कोई भी नाम हो, जैसे कि मान के चलिए राम, राम बहुत सुंदर है, तो जो सुंदर वर्ड आया, ठीक है, सुंदर जो वर्ड आया वो राम की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर ये जो सुंदर है वो एक विशेषण वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी विशेषण शब्द में मिस्टेक्स होंगे उसको सुधारा जाएगा। जैसे यहाँ पर पहला वाक्य, अधिकांश लोगों का यही हाल है, अधिकांश लोगों का यही हाल है, तो यहाँ पर अधिकांश के जगह पर अधिकतर लोगों का यही हाल है। ठीक, आगे देखिए, आकाश बहुत ऊंचा है। ठीक है, आकाश के बारे में क्या विशेषता है कि ये बहुत ऊंचा है, इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं आकाश बहुत विशाल है। आगे देखिए, सभी लोग अपना काम करें, सभी लोग अपना काम करें, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं सभी लोग अपना अपना काम करें। आगे देखिए, किसी और लड़के को बुलाओ, किसी और लड़के को बुलाओ, इसी को यहाँ पर देखिए एरर क्या है, और में है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं किसी दूसरे लड़के को बुलाओ। आगे देखिए, निरपराधी को दंड देना पाप है, जो भी अपराधी नहीं किया हुआ है उसे कहते हैं निरपराधी, तो निरपराधी को दंड देना पाप है, तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है निरपराध को दंड देना पाप है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट वाक्य क्या आपका, यह हमारा वाला घर है, यह हमारा वाला घर है, ये कैसा वाक्य भाई, इसी को बोला जा सकता है कि यह हमारा घर है। आगे देखिए, मेरे घर सुपुत्री का जन्म हुआ है,
इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे घर पुत्री का जन्म हुआ है। ठीक है, आपको सिर्फ सुनते जाना है, यहाँ पर आपको ना ही कलम कॉपी कुछ नहीं लेना है, ध्यान से सुनते जाइए और देखिए कि किस वाक्य को किस तरीके से सुधारा गया है। जब प्रैक्टिस सेशन में लाऊंगा 70 क्वेश्चन का, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में आंसर हम लोग दे पा रहे हैं, क्योंकि हमने सारे वीडियो सर के देख लिए हैं। चलिए आगे देखिए, निराला की दिशा गंभीर थी। अब यहाँ पर गंभीर वर्ड एरर है, इसको कैसे सुधारा जाएगा? निराला की दिशा चिंताजनक थी। ठीक है, आगे देखिए, नीरज की सौभाग्यवती कन्या का विवाह कल होगा। नीरज की सौभाग्यवती, यहाँ पर सौभाग्यवती जो वर्ड है वो एरर है। अब यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे? तो नीरज की सौभाग्य कांक्षणी, ठीक है, सौभाग्य कांक्षणी कन्या का विवाह कल होगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं, आगे यहाँ पर जितने भी वाक्य हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, रमा ने उस दृश्य का सुंदर चित्रण उपस्थित किया। अब यहाँ पर देखिए, उपस्थित किया जो है यहाँ पर यानी उपस्थित वर्ड ये एरर है, इसको सुधार कर कैसे लिखेंगे? तो रमा ने उस दृश्य का सुंदर चित्रण किया। ठीक है, आगे देखिए, छोटी छोटी बालक स्कूल जा रहे हैं। ऐसे भी लग रहा है कि ये छोटी छोटी वर्ड मिस्टेक है सुनने से भी, इसमें क्या हो जाएगा? छोटे छोटे बालक स्कूल जा रहे हैं। आगे देखिए, मंत्री जी की चिंताजनक मुद्रा देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो यहाँ पर इसको सुधार कर कैसे लिखा जा सकता है? मंत्री जी की गंभीर मुद्रा देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। आगे यहाँ पर देखते हैं, उसे बहुत वजन दुख हुआ। तो यहाँ पर जो वजन वर्ड है ये आपका एरर है, इसको सुधारेंगे तो क्या लिखेंगे? उसे बहुत दुख हुआ। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं अगला वाक्य। तो आगे यहाँ पर क्या आपका, आपकी कविता श्रेष्ठतम है। आपकी कविता बहुत ही श्रेष्ठतम है। अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? आपकी कविता श्रेष्ठ है। आगे देखिए, यहाँ कोई एक भी व्यक्ति नहीं है, यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक एरर है, इसको लिख सकते हैं यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है। पठित समाज में अंधविश्वास नहीं है। पठित समाज कहने का मतलब है जो समाज पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उसमें अंधविश्वास नहीं होता है। तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, शिक्षित समाज अंधविश्वास नहीं है। आगे देखिए, दुर्घटना में हताहत हुए लोगों की मरहम पट्टी की गई। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दुर्घटना में हताहत लोगों की मरहम पट्टी की गई। यानी यहाँ पर दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर हुए वर्ड को हटा दिया गया है। ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम है। क्रिया से रिलेटेड जो भी अशुद्धियाँ हैं वो सारे वाक्य को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्या आपका, क्या यह संभव हो सकता है? अब यहाँ पर हम लोग इसको सुधारेंगे, क्या यह संभव है? तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। आगे यहाँ पर देखिए, मैं इसका कारण दे सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, दे सकता ये वाला वर्ड एरर है, इसको कैसे सुधारेंगे? मैं इसका कारण बता सकता हूँ। ठीक है, आगे देखिए, वहाँ अकस्मात अट्टहास हो उठा। वहाँ अकस्मात अट्टहास हो उठा। अब यहाँ पर ये वाला जो वर्ड है यहाँ से यहाँ तक एरर है, इसको सुधारेंगे तो क्या लिखेंगे? वहाँ अकस्मात अट्टहास हुआ। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं, तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा देखना। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला मिस्टेक्स है, इसको कैसे लिखा जा सकता है? तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा करना। आगे यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट वाक्य, इस कथन का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है। इस कथन का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है, इसको कैसे लिखा जा सकता है? इस कथन के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। यहाँ पर जो करने वाला वर्ड है वो एरर था, यहाँ पर यही चीज़ हटा दिया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, पुस्तक मेज पर डाल दो। जो पुस्तक है उसे मेज पर डाल दो। अब यहाँ पर देखिए, जो डाल दो वर्ड है ये एरर है। अब इसको सुधारा कैसे गया है? पुस्तक मेज पर रख दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए वाक्य, आगे देखिए, मैंने बहुत परिश्रम उठाकर धन कमाया। मैंने बहुत ही परिश्रम उठाकर धन कमाया है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि मैंने बहुत परिश्रम करके धन कमाया है। आगे देखिए, वह डरकर दौड़ खड़ा हुआ। वह डरकर दौड़ खड़ा हुआ। अब यहाँ पर देखिए, इसको कैसे लिखा जा सकता है? ये जो वर्ड है ना, दौड़ खड़ा हुआ, ये एरर है, इसको सुधार कर यहाँ पर लिखा गया है, वह डरकर भाग खड़ा हुआ। आगे देखिए, उसने नहाकर भोजन खाया। अब यहाँ पर भोजन खाया वर्ड भी मिस्टेक्स है, इसको कैसे सुधारा गया? उसने नहाकर भोजन किया। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए, आप इन्हें इतना परेशान क्यों बना रहे हैं? अब देखिए, यहाँ पर ये जो वर्ड है ना, बना, ये यहाँ पर एरर हो गया, इसको कैसे सुधारेंगे? कर डाल के डायरेक्ट बोलेंगे हम लोग कि आप इन्हें इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं क्रिया विशेषण संबंधी जितने भी वाक्य हैं। यहाँ पर देखिए, यह पुस्तक विद्वत्तापूर्ण लिखी गई है। यह पुस्तक विद्वत्तापूर्ण लिखी गई है, ये जो वर्ड है ये आपका मिस्टेक्स है, इसको कैसे सुधारा गया कि यह पुस्तक विद्वत्तापूर्वक, ठीक है, विद्वत्तापूर्वक लिखी गई है। यहाँ पर क्या है? विद्वत्तापूर्ण, यहाँ पर है विद्वत्तापूर्वक। तो ये था आपका शुद्ध वाक्य। आगे देखिए, यह कार्य आपके स्वभाव के अनुरूप है। यह जो काम है वो आपके स्वभाव के अनुरूप है, जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैसे सुधारा जा सकता है? ये जो अनुरूप है ना, इसी को सुधारा गया, यानी यह कार्य आपके स्वभाव के अनुकूल है।
ठीक है। सॉरी, यहाँ पर अनुरूप का मतलब होता है अनुकूल, ठीक है, उल्टा नहीं, मतलब आपके ही लायक है। तो यहाँ पर वही चीज़ दिया हुआ है कि यह कार्य आपके स्वभाव के अनुकूल है। आगे देखिए, आपकी आज्ञा के अनुकूल कार्य होगा, आपके आज्ञा के अनुकूल कार्य होगा। यहाँ तो अनुकूल है, यहाँ तो शुद्ध होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी अनुकूल अशुद्ध हो गया। यहाँ पर शुद्ध क्या है, आपकी आज्ञा के अनुसार, ठीक है, अनुकूल नहीं अनुसार कार्य होगा। कहाँ पर अनुरूप लगाया जाता है, कहाँ पर अनुसार लगाया जाता है, कहाँ पर अनुकूल लगाया जाता है, ये सारे चीज़ ग्रामर में दिए हुए। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो एक ग्रामर वाला बुक ले लीजिए, उसमें दिया हुआ है, लेकिन अभी समय कम है इसलिए आप लोग प्रैक्टिस ही कीजिए। आगे देखिए, अगला वाक्य क्या आपका, आप इस कार्य को सफलतापूर्ण कर सकता है। यहाँ पर ये सफलतापूर्ण मिस्टेक्स है, इसको कैसे सुधारा गया है, आप इस कार्य को सरलता या फिर सरलतापूर्वक, ठीक है, सरलता से या फिर सरलतापूर्वक से कर सकते हैं। यहाँ पर सकता वर्ड में मिस्टेक्स था। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर अगला क्या है, आपसे मिलकर महानतम प्रसन्नता हुई। इसी को सुधार कर लिखा गया, आपसे मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई, ठीक है। अब यहाँ पर अगला टॉपिक है अव्यय संबंधी। देखिए यहाँ पर वाक्य क्या है, यह पाप है या पुण्य है, यानी यह पाप है या कि पुण्य है। यहाँ पर मिस्टेक्स है, क्या मिस्टेक्स है, यहाँ पर देखिए सुधारा गया है, यह पाप है या पुण्य है, ये लिख सकते हो, या फिर यह पाप है कि पुण्य, तो ये लिख सकते हो। यहाँ पर जो ये वर्ड लिखा गया ना, यह पाप है या कि, या के बाद की नहीं होगा भाई, ठीक है, ये यहाँ पर मिस्टेक्स था। चलिए आगे देखते हैं, सीता तथा गीता और राधा एक साथ पढ़ती है। अब यहाँ पर इसको कैसे लिखा जा सकता है, सीता गीता और राधा एक साथ पढ़ती है। चलिए आगे देखते हैं, शिक्षक ने छात्रों से कहा कि भारत उनका देश है। यहाँ पर देखते हैं कि क्या एरर था और क्या सुधारा गया। शिक्षक ने छात्रों से कहा कि भारत हमारा देश है। शिक्षक ने छात्रों से कहा कि भारत उनका देश है, मतलब शिक्षक का नहीं है। तो यहाँ पर ये उनका वाला वर्ड ये मिस्टेक था, यहाँ पर इसी को लिखा गया हमारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यदि वह आता तब मैं जाता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखा गया है, यदि वह आता तो मैं जाता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वह आ जाए तो कैसी रहेगी, वह आ जाए तो कैसी रहेगी। यहाँ पर देखिए सुधार कर क्या लिखा गया, वह आ जाए, यहाँ पर हो जाएगा ना, आ आए तो यहाँ पर आ जाए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वह आ जाए तो कैसा रहेगा, ठीक है। आगे देखिए अगला वाक्य है, जब मैं पढ़ता हूँ जब ही तुम आ जाते हो। यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड जब ही है ये वाला मिस्टेक्स है, इसको लिखा गया है जब मैं पढ़ता हूँ तभी तुम आ जाते हो, ठीक है। आगे देखिए अगला वाक्य क्या है, ज्यों ही मैं स्टेशन पहुँचा वैसे ही गाड़ी चल दी। इसी को सुधार कर लिखा गया, ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी चल दी। तो यहाँ पर वैसे ही मिस्टेक्स था, यहाँ पर ज्यों जब था तो यहाँ पर हो जाएगा त्यों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट वाक्य क्या आपका, नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक हो गया, टॉपिक क्या आपका, पद क्रम संबंधी, ठीक है। पद क्रम संबंधी जितने भी यहाँ पर वाक्य उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, कई बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, ठीक है। यानी यहाँ पर ये जो वर्ड था कई बैंक के कर्मचारियों, ये वाला एरर था, यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर इसको सुधार कर लिखा गया, बैंक के कई कर्मचारियों। आगे देखिए नेक्स्ट वाक्य क्या आपका, कुंभ के मेले में 4 दिल्ली के व्यक्ति भी थे। यहाँ पर देखिए ये जो एरर वाला वाक्य है ना, इसको पढ़ने में भी थोड़ा मिस्टेक लगता है, क्योंकि हम लोगों के लैंग्वेज में ज़बान में जो है वो सही शुद्ध और वाक्य है। अब यहाँ पर एरर वाक्य थोड़ा सा मिस्टेक्स लगता है। तो यहाँ पर देखिए अब इसको सुधार कर कैसे लिखा गया है, कुंभ के मेले में दिल्ली के 4 व्यक्ति भी थे, ठीक है। यानी यहाँ पर जो 4 दिल्ली था ये वाला वर्ड मिस्टेक्स था। आगे देखिए, मंत्री जी ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। इसी को सुधार कर क्या लिखा गया है, मंत्री जी ने मुख्य अतिथि को फूलों की एक माला पहनाई, ठीक है। यहाँ पर उलटफेर कर दिया गया है। आगे यहाँ पर देखिए वाक्य है, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। इसी को यह भी लिखा जा सकता है, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट शुद्ध और अशुद्ध। अब जितने भी यहाँ पर अनावश्यक शब्द का प्रयोग अशुद्धियों के लिए शुद्ध करने के लिए किया गया है वो सारे भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला वाक्य क्या आपका, पहला वाक्य है, कुछ लोग परस्पर आपस में बातें कर रहे थे। इसी को ऐसे लिखा जा सकता है, कुछ लोग परस्पर बातें कर रहे थे। आगे यहाँ पर देखिए, मैंने उनकी बात पर आपत्ति प्रकट की। अब यहाँ पर जो प्रकट वर्ड है ये आपका एरर है, इसको कैसे सुधार कर लिखा जा सकता है, मैंने उनकी बात पर आपत्ति की, यानी इसको हटा दिया गया। आगे देखिए अगला वाक्य है, वह समस्त प्राणी मात्र का हितैषी है। इसी को ऐसे लिखा जा सकता है कि वह प्राणी मात्र का हितैषी है। आगे देखिए अगला वाक्य क्या आपका, सभी छात्रों में गोपाल बहुत श्रेष्ठ है। तो इसी को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, सभी छात्रों में गोपाल श्रेष्ठ है या सर्वश्रेष्ठ है। तो ये यहाँ पर जो मैंने आपको अशुद्धियों वाला प्रैक्टिस करवाया ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा देख लीजिए, तिबारे देख लीजिए, इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में क्या आने वाला है, 70 क्वेश्चन का इसी से रिलेटेड, ठीक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस सेशन होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, हूबहू एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको उसका जवाब देना होगा। तो उस वीडियो को जरूर अटेंड कीजिएगा। जो भी नए व्यूअर है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन तो बिल्कुल भी कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर सभी PDF इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ होते हैं वो सारे वहीं पर मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।